हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में रस, अलंकार, छंद ये सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि दो दो नंबर या फिर एक एक मार्क्स के होते हैं। आप ध्यान से देख लेना कितने कितने मार्क्स के हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही आसान भाषा में रस को टाइप किया हुआ है, जो रस होते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो रस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है। तो हमने कुछ इस तरीके से टाइप किया हुआ है कि ताकि आप एक याद कर लो तो बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाए। जैसे श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति है। जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख लो, बतरस लाल लाल की मुरलीधरी लुकाए। ऐसे ही करूर रस का है। आपने माना कि ऊपर वाला श्रृंगार रस याद कर लिया, तो करूर रस याद करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम नहीं होगा, आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ इसी तरीके से आपको इसको भी याद करना है कि स्थायी भाव शोक होता है, यानी इसका स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है। देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि कहाँ पर क्या चेंज करना है। जैसे यहाँ पर जब रति नामक स्थायी भाव, और यहाँ पर क्या है जब शोक नामक स्थायी भाव, यानी कि इसमें सिर्फ शोक शब्द चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ जो शोक है और यहाँ शोक है, बाकी सब कुछ सेम आपको वैसे ही लिखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। इसका उदाहरण आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, बाकी तो आपका एक ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो दोनों काम हो जाएगा। बस शोक आपको इसका स्थायी भाव पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप देख लो, मड़ी खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही तीसी, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, ये है। इसी तरीके से वीर रस आपको याद करना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, सेम ऊपर वाला ही है। ठीक है, तो उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है या फिर उसे वीर रस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है, उससे करूर रस की उत्पत्ति होती है। थोड़ा उत्पत्ति आप लिख देंगे तो और बहुत ही बेहतर तरीके से बिल्कुल सटीक बैठेगा। ऊपर हमने उत्पत्ति नहीं लिखा हुआ है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि उसे करूर रस कहते हैं, और नीचे भी आप कर सकते हो उसे वीर रस कहते हैं। जरूरी नहीं है उत्पत्ति होता है, लेकिन उत्पत्ति होता है लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इतना भी नहीं आपको याद होता है तो आप कहते हैं लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। ये आपका वीर रस का सबसे आसान एग्जाम्पल है। अथवा फिर इसको भी आप याद कर सकते हो, इसको आप एग्जाम में लिखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, एग्जामिनर जो है आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा। हालांकि एक दो नंबर का ही है तो पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा ऐसे लिख देंगे तो। ऐसे ही हास्य रस का है, इसका स्थायी भाव हास होता है, उससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। बीच में सब वही कुछ है जो ऊपर आप पढ़ चुके हो कि हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मुझे छोटे में तो नहीं मिला, ये बड़ा वाला ही मिला। आपके पास कोई छोटा एग्जाम्पल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप उसको याद कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर श्रृंगार रस याद करना है, करूर रस याद करना है, वीर रस याद करना है। ठीक है, इतना तो आप याद कर सकते हैं क्योंकि सेम सेम है। और इसके बाद हास्य रस भी आपको याद करना है। माना कि एग्जाम में आपके आ गया श्रृंगार रस आ गया और हास्य रस आ गया और कोई रस आ गया, तो जिसका एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, एग्जाम्पल सहित परिभाषा याद रहेगा, वही आप लिखना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल का भी एक नंबर और इसका भी एक नंबर, 2 नंबर का आता होगा, ध्यान से देख लेना। ठीक है, यदि 1 नंबर का आता तो आधा आधा नंबर दोनों बढ़ जाता है। अब मान लो आपके पास टाइम नहीं इतना बड़ा एग्जाम्पल याद करने का, तो कोई बात नहीं, आप इसका एग्जाम्पल मत याद करो, बाकी ऊपर के एग्जाम्पल तो याद रहेगा, तो ऊपर में से ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि टाइम तो इतना है नहीं कि आप इतना बड़ा एग्जाम्पल याद करेंगे। इसके बाद है शांत रस, एक एक्स्ट्रा में आप याद रखे रहेंगे।
ठीक है, शांत रस। हालांकि ऊपर जो 3-4 हमने दिया हुआ है उससे ही आपका काम हो जाएगा, फिर भी आप एक एक्स्ट्रा याद रखे रहेंगे। इसका स्थायी भाव निर्वेद है, बस इतना ही तो याद करना है। बाकी यहाँ निर्वेद लगाना है और सब कुछ सेम वैसे ही लिखना है। उससे करोड़ रस की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, उससे शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपका शांत रस हो गया। करोड़ रस तो ऊपर हमने दिया हुआ था, यहाँ का वो गलत टाइप हो गया है, आप समझ सकते हो। इसी तरीके से अलंकार है, आपको अलंकार याद करना है। काव्य में जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, चाहे उनके स्वर मिले या न मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ यहाँ पर क्या है, आवृत्ति बार बार हो, और यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, और यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे यहाँ पर हो गया रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र और फिर र आ गया, इस तरीके से ये मिल रहा है, यानी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। और यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, जैसे यहाँ पर आ गया कनक कनक, ठीक है, शब्द आया। और यहाँ पर आपका जो पहला वर्ड है रघुपति राघव राजा राम, ये आपका कई बार रिपीट हुआ है। व्यंजन की आवृत्ति, स्वर व्यंजन होती है ना, स्वर आपका अ से लेके अ तक होता है, क ख ग, ये आपका व्यंजन होती है, तो ये आपका इसमें इसकी रिपीटेशन है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख लो एक और एग्जाम्पल इसका है, चाहे तो आप इसको भी याद कर सकते हो या फिर इसको, तीनों में से कोई एक लिखना है जो आपको याद हो जाए। हालांकि ऊपर वाला लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद है, अब दोनों अलंकार तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है, आप इसको समझते हुए याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे चलते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरीके से श्लेष अलंकार है। यहाँ पर क्या है, कोई शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा है, पानी गए न उबरे मोती मानस चूल, ये आपका है। और ऊपर जो एग्जाम्पल था कनक कनक ते 100 गुनी, इसके बारे में, एक कनक का अर्थ सोना होता है, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। एक को लोग खाकर मर जाते हैं और एक को पाकर बोरा जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा नोट करके आप लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपके किताब में भी दिया होगा वो आप देख लेना, यहाँ पर हमने नहीं टाइप किया हुआ है। इसलिए अलंकार आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से उपमा अलंकार है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा तो ही एक फंसेगा। ठीक है, इसके बाद रूपक अलंकार भी आप याद कर लेना, और उत्प्रेक्षा आप चाहे तो 2 एक्स्ट्रा आप याद करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बस यहाँ तक ही आप याद कर लेना। उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जिनको ऊपर का याद हो गया वो नीचे का भी याद करके चलेंगे तो फिक्स है, आपके एग्जाम में फंसना तय है। ठीक है, बाकी जिनको पास टाइम नहीं है, याद नहीं होता जल्दी, वो बस रूपक अलंकार ही तक ही याद कर लेंगे। इसी तरीके से छंद है, छंद भी आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर है, सबसे पहले है दोहा, दोहा को आप याद कर लेंगे। दोहा जो छंद है, दोहे के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं, ठीक है, 13-13 मात्राएं होती है, फिर 11-11 मात्राएं होती है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। और एग्जाम्पल हमने 2 दिया हुआ है, जो आपको एग्जाम्पल याद हो जाए वो आप लिख देंगे, चाहे ए। यहाँ पर श्री गुरु चरण सरोज, ये भी एग्जाम्पल होता है। मेरी भव बाधा हरो, ये भी एग्जाम्पल है, कोई एक आप लिख देंगे। इसी तरीके से सोरठा आपको याद करना है, दोहे का जस्ट उल्टा सोरठा होता है, इसमें 11-11 पहले आएगा, फिर 13-13 मात्राएं आएगा। और ऊपर वाले में क्या था, पहले 13-13 मात्राएं थी और फिर 11-11 मात्राएं थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी आपको दिखाना होगा, इस तरीके से भी दिखाएंगे तो ही पूरा नंबर आपको मिलेगा, जरूरी है। ठीक है, इसको आप समझ लेना। इस वीडियो में हम समझाने वाला है नहीं, और भी चैनल हैं और भी वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, इसको आप देख लेना, समझ लेना कि कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है,
इसमें हम वीडियो को बहुत ही लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से तो समझा नहीं सकते हैं। कम समय में आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि ये टेक्निकल चैनल है मेरा। हालांकि इस तरीके का वीडियो फिर भी बना रहे हैं, एग्जाम आ रहा है तो सोरठा को भी आप याद कर लेना, चौपाई, ठीक। तो यहाँ पर हो गया आपका दोहा, सोरठा याद करना है, फिर आपको चौपाई भी याद करना है, इसका एक एग्जाम्पल याद कर लेना। इसके बाद रोला भी आपको याद करना है। उसके बाद रोला तक आप याद कर लो, रोला, चौपाई, सोरठा और दोहा, इसमें से एक छंद आना तय है, आ जाएगा। इसके बाद स्ट्रा में याद करना है तो कुंडलिया और बरबे याद कर लेना आप स्ट्रा में, ठीक है। और आप चाहे तो चौपाई, सोरठा और दोहा तीन भी याद करके चलेंगे तो भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना है भाई, रोला भी आप याद कर लेना, इन चार में से एक फंस जाएगा, ठीक है। बाकी कर्ण कचरी चित्र आगे और भी हमने टाइप किया हुआ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पर बता दिया है। बाकी यहाँ पर हमने कर्ण कचरी चित्र और भी जो भी चित्र हैं वो हमने टाइप किया हुआ जो इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और नीचे कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका ग्रुप है, जो भी आपके फ्रेंड है, उनको भी यह वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। क्लास 12 में है, यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में है, यदि आपकी एग्जाम में भी ये सारे आते हैं तो आप याद कर सकते हैं यहाँ से भी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।